अजीत को लगता था कि ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो हमेशा दूसरों को बता के अपने दिल को हल्का कर लो। कोई बेइज्जती करे, कोई अपमान करे, कोई कुछ भी बोले, दूसरों से शेयर करना अक्लमंदी का काम है। क्यों अपने मन में बात रखी जाए, क्या जरूरत है, दिखा दो, बता दो, सब कुछ बता दो। बीवी के साथ कैसे संबंध हैं, कब कब क्या क्या दिक्कत आई, केला कितना सख्त है कि नरम पड़ गया, सब बता डाला। सारी बातें दोस्तों को बता डाली। क्यों? क्योंकि बताने से मन हल्का होता है। मन हल्के मन को करने लगा और ऐसे ही करते करते सबको सारी बातें बताने लगा। मन हल्का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और वो होता गया। चलो जी, दिन बीतते गए और अजीत अपनी सारी बातें सबको बताने लगा। धीरे धीरे ऑफिस के लोगों के सामने वो एक ऐसे प्रिटेंड होने लगा कि जैसे वो रो धो रहा है। हर कोई ये कहने लगा, अभी तो इतना रोता क्यों है, तेरे को इतनी दिक्कत है तो छोड़ दे अपनी बीवी को। तेरे को अगर इतनी प्रॉब्लम है तो मत बात कर, तेरे को इतनी प्रॉब्लम है तो डिवोर्स ले ले, तेरे से लड़ रही है तो डिवोर्स ले ले। पहले ये सलाहें आने लगी, मगर भाई साहब अपनी जो सलाह लेने का काम था वो तो करते ही रहे। मुंह में कुछ बात पचती नहीं थी क्योंकि पेट के अंदर बन्नी आंटी थी मोहल्ले वाली, और वो सारी बातें अपने दोस्तों से करता रहा। वक्त बीतता रहा। धीरे धीरे उसको रियलाइज़ हुआ कि ऑफिस के अंदर कोई भी बात होती, हर कोई यही कहता, अरे अजीत को देख क्या मस्त गुलाम है, बीवी से डरता भी है और पर फिर भी साथ रह रहा है। अजीत को देखो क्या ज़िंदगी है, मतलब बिल्कुल कुत्ते के जैसी है, फिर भी बीवी के साथ है, इसको कहते हैं आदमी। और धीरे धीरे अजीत को रियलाइज़ होने लगा कि हर कोई उसको सिर्फ मजाक का पात्र बना रहा है। क्यों? क्योंकि उनको अजीत के बारे में सब कुछ पता है। रोज आना और अजीत के बारे में चुटकी लेना, आज भाभी ने पीटा क्या, आज भाभी ने कमरे में तो बंद नहीं कर दिया, कहीं भाभी ने सूखी रोटी तो नहीं खिला दी। सब हंसते रहे। वो हंसी गूंजने लगी कान के अंदर। अजीत सोचने लगा, यार मेरे बारे में पहले चलो बीवी ऐसी तैसी करती थी, दोस्त ऐसी तैसी कर रहे हैं, अब तो ऑफिस पे भी लोग ऐसी तैसी कर रहे हैं, और इवन बॉस को भी पता लग गया। सिंपैथी देना तो दूध, बॉस कहता है ये तुम अपनी घर की प्रॉब्लम्स ना दूर रखो, काम पे फोकस करो। और बॉस की बातें सुन के बॉस ने महीने के एंड में इंक्रीमेंट नहीं दिया। चलो जी, कोई टेंशन नहीं। घर गए, पापा ने कहा तू तो कुछ करता ही नहीं है, निकम्मी औलाद है। ऐसी निकम्मी औलाद को पाके तो साला ना ही उस रात तो वैसे ही सो जाता ना, ज़्यादा अच्छा रहता। तेरी जैसी औलाद गलती पैदा कर दी। अजीत क्रिकेट अच्छा नहीं खेलता था, मगर वो चेस में बहुत अच्छा था। मगर अपने दोस्तों को अक्सर ये कहता था कि भाई काश मुझे भी अच्छा क्रिकेट खेलना आता तो मैं तुम सबके साथ खेलता। बार बार अपने दोस्तों को यही बात बोलता रहता था। अजीत को लगने लगा कि यार मैं एक अच्छा क्रिकेट खेलने वाला प्लेयर नहीं हूँ, मगर चेस अच्छी खेलता था, जो खेलनी उसने छोड़ दी थी। अब ऐसे में दोस्त कहते, चल भाई कोई नहीं, फील्डिंग पे लग जा, दूर वहाँ देख, बॉल आएगी तो पकड़ लियो। और ऐसी जगह फील्डिंग पे लगाते जहाँ पे बॉल घंटों घंटों नहीं आती, और अगर गलती से आ जाती तो जाहिर सी बात है वो छूटनी थी, क्योंकि ध्यान तो कहीं और था। अब इतना ध्यान तो रखना नहीं, जब रेगुलर बॉल नहीं आ रही तो वो आराम से कहीं बैठ जाता था, या फिर सुस्ता लेता था, या मोबाइल देख लेता था। अब ऐसे में 1 घंटे बाद कभी बॉल आ जाए, धूप में खड़े खड़े काला होते होते, तो वो छूट जाती थी। तो दोस्त गाली देते, अबे साले तेरे बस की कुछ नहीं, तो चूतिया ही रहेगा ज़िंदगी भर, तूने हरवा दिया। अब ऐसे में अजीत के, हाँ भाई बात तो सही है, मैं अच्छा क्रिकेट नहीं खेलता, मगर दोस्तों मैं एक काम करूँगा, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊँगा, बैट भी लाऊँगा, बॉल भी लाऊँगा, साइड में बैठ जाऊँगा, कोई टेंशन नहीं है। और ज़िंदगी की खासियत है कि वो चलती रहती है। इस मोटिवेशन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, और सब्सक्राइब का बटन दबा देना। और उसके बाद अजीत को महसूस होने लगा कि यार इस दुनिया में साला हर कोई बेइज्जती मारता है, हर कोई। मतलब मेरा बॉस हो, मेरा बाप हो, मेरा बीवी हो, मतलब इस कोई है ही नहीं अपना। रोने का मन करा, मगर नहीं, रोऊंगा नहीं। रो रहा तो मर्द कभी रोता नहीं है, मैं किसी से डिस्कस कर लेता हूँ। और घर से बाहर निकला, उसके पेट में जो बन्नी आंटी का पेट था वो बाहर कुछ चाह रहा था, कुछ बोलना किसी को, मगर उस दिन कुदरती उसे कोई नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला जिससे वो बता सके कि भाई मेरे साथ आज बीवी ने लड़ाई करी। और उस दिन उसने वो बात किसी को नहीं बताई। अब अगले दिन वो ऑफिस गया तो किसी ने उसका कुछ खास मजाक नहीं उड़ाया। दोस्तों ने पूछा क्या हुआ भाई,
इस बारी अजीत ने कुछ भी नहीं बताया और चुपचाप अपना काम पे लग गया। किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। उसे रियलाइज़ हुआ कि ये साला, ये जो मजाक उड़ाने का कंटेंट है, इसे तो मैं ही देता हूँ ना। इनको सालों को क्या सपने आ रहे हैं कि मेरे घर में क्या हो रहा है। चलो आज के बाद साला मर्द का बच्चा नहीं, अगर अगर मैंने इनको कोई बात बता दी। बोले वाले लोग अक्सर यही गलती कर देते हैं कि अपनी सारी बातें बहुत ही सरल तरीके से सबको बता देते हैं। कम बोलने वाले होते हैं, सोचते ज़्यादा बोल के अपने घर की बातें बता देते हैं और यही गलती कर देते हैं। उसने यही गलती नंबर 1 दूर कर दी। उसने सोचा चलो छोड़ो, कोई टेंशन नहीं, आज नहीं भी बताएंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्रिकेट नहीं खेलना आता था ना, तो उसने अपने दोस्तों को बोला साला क्रिकेट नहीं आता, अगर दम है ना तो आजा चेस में आ जाना, तेरे अंदर बहुत दम है ना तो आजा चेस में आ जा। 3-4 दोस्तों ने कहा आजा, हमें भी बहुत अच्छा आता है, तेरे जैसे को तो 2 मिनट में हरा देंगे। मात्र 15 मिनट वो चेस की टेबल पर रुक पाए उसके दोस्त। 15 मिनट में ऐसी जी पे लात मार के सारे दोस्तों को साइड में कर दिया हरा कर। और शर्त भी लगी थी एक एक बर्गर खिलाने की। सबसे बर्गर भी खाया, पेट भर खाना खा के मस्त कराया। बीवी ने फिर से लड़ाई स्टार्ट करी। अब इसने सोचा यार काफ़ी अपनी इज्जत बना ली है, तो क्यों ना बीवी को भी ज़रा थोड़ा सा सेट करा जाए। बीवी से उसने बोला तू मेरी इज्जत नहीं करेगी ना, तो साला मैं भी तेरी इज्जत नहीं करूँगा। तू मेरे को 1 करेगी, मैं तेरा 4 करूँगा, करके देख ले। बीवी कहती तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, ढंग से बात कर। अजीत ने छूटते ही बोला ऐसा है कुतिया, यहाँ से निकल ले, ठीक है अभी के अभी निकल ले, तू जाएगी 36 और आएंगी। अजीत को पता था उसे कोई लड़की नहीं मिलेगी क्योंकि इतना गुड लुकिंग नहीं है, मगर कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड ऑफ कॉन्फिडेंस कच्चे की तरह होता है, जो होता तो नहीं मगर दिखाई तो नहीं देता, मगर होता ज़रूर है। और वही उसने दिखा दिया। लड़की तिल में ला गई और चुपचाप चली गई। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी इज्जत भी वापस आ गई। अब पापा के सामने इज्जत लानी थी, उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी ज़रूरी थी। अजीत ऑफिस गया। ऑफिस में भी जाके बॉस को बोला बॉस दिन रात पसीने बहाता हूँ, तो इंक्रीमेंट देना, मेरा हक क्या, इंक्रीमेंट तो लेके रहूँगा। बॉस कहता है अरे तू काम तो करता नहीं है। तो कहता है क्या काम नहीं करता सर, कि तू परेशान है अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से, अपनी वाइफ से, और उसी वजह से। किसने कहा सर परेशान हूँ, मेरी बीवी तो बहुत प्यार करती है मुझसे। एक्चुअली वो बहुत चेंज हो गई है और अब उसे महसूस हो गया कि वो गलत कर रही थी। इंसान चेंजेस होते हैं और चेंजेस आ गए हैं। बॉस ने कहा अच्छा क्या करा, क्या गुट्टी पिलाई। उसने कहा सर मैंने उसे बता दिया कि मैं अपनी शर्तों पे जीऊँगा और नो मैटर व्हाट, तू जाती तो जा, नहीं जाती तो ना जा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बॉस ने कहा अच्छा बात तो बड़ी छोटी सी है, मगर मैं भी अप्लाई करके देख लूँगा, क्या पता मेरी बीवी भी इज्जत कर दे। बॉस ने कहा चल ठीक है इंक्रीमेंट देता हूँ। कर गया। पापा को पता लगा बच्चा ज़्यादा कमाता है और इज्जत देनी शुरू कर दी। इज्जत पैसे से ही मिलती है। भोले भाले और कम बोलने वाले लोग, अगर आपकी कोई बेइज्जती कर रहा है तो दिमाग से उसे जीतो, हार मानना कोई विकल्प नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।